पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, तो इसको हल करेंगे। त्रिकोणमिति समीकरण समसमीक अध्याय का क्वेश्चन नंबर 6। तो हल, तो यहाँ पे इसका बायां पक्ष लेके चलेंगे। बायां पक्ष बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका भी हर बराबर नहीं है और घटाना है, तो यहाँ पे इसका लघुत्तम होगा 1 माइनस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा किसके साथ करेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, क्योंकि इसके हर में 1 माइनस कॉस थीटा है, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा किसके साथ होगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे इस 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 का गुणा कॉस थीटा के साथ क्या हो गया कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 के साथ हो गया कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 का गुणा 1 के साथ 1, फिर 1 का गुणा माइनस कॉस थीटा के साथ माइनस कॉस थीटा हुआ, फिर माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 के साथ माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। इसके हर में हम लिख देंगे, इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा कॉस थीटा का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी के सूत्र के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा जुड़ के हो गया 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा जुड़ के माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ हर में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो 1 जो है प्लस में हो किस में बदल जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कैंसिल और +1 और -1 भी कैंसिल, तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अंश में हुआ और हर में है साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा जुड़ के हो गया 4 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर से लिख लेंगे 4 इंटू कॉस थीटा बटे साइन वर्ग थीटा 2 बार है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ गुणित उसको हम लिख लिए साइन थीटा बराबर 4 गुणित कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणित इसको लिख लिए 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 4 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो ये हमको मिला 4 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो हमारे दाएं पक्ष के बराबर है। तो यहाँ पे सिद्ध हुआ कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर है दायां पक्ष के, ये हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। इसको हल करेंगे तो इसका बायां पक्ष ले लेते हैं साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको भी जोड़ना है तो जोड़ने से पहले हर को देखते हैं हर बराबर है कि नहीं, तो दोनों का हर अलग अलग है तो लघुत्तम हम ले लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब पहले के हर में 1 प्लस कॉस थीटा है तो साइन थीटा का गुणा किसके साथ करेंगे हम साइन थीटा के साथ प्लस और दूसरे पद के हर में साइन थीटा है तो उसका गुणा होगा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा होगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। अब साइन थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का गुणा 1 के साथ 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 के साथ कॉस थीटा प्लस फिर से कॉस थीटा का गुणा 1 के साथ होगा तो मिलेगा हमको कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा बटे हर में होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
इसको हम फिर से लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा जोड़ के हो गया 2 कॉस थीटा प्लस कितना हो गया 1 बटे हर में होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो उसकी जगह 1 लिख देंगे प्लस 1 2 कॉस थीटा बटे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हो जाएंगे हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम अंश से दो उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कॉस थीटा और हर में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है तो दोनों कैंसिल तो 2 बटे बच गया साइन थीटा। तो इसको फिर से लिख लेंगे 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा। तो 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो ये हमको मिला 2 कोसेक थीटा जो हमारे किसके बराबर है दायां पक्ष की। दायां पक्ष के तो यहाँ पे सिद्ध हुआ कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर है दायां पक्ष की। ये हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि x इक्वल टू a कोसेक थीटा तथा y इक्वल टू b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हल तो लिखेंगे दिया है x बराबर a कोसेक थीटा कॉमा y बराबर b कॉट थीटा। तो इसका हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष बराबर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई वर्ग बटे बी वर्ग बराबर 1 सिद्ध करना है हमको। तो एक्स की वर्ग दिया है तो एक्स की जगह हम रख देंगे ए कोसेक थीटा पूरे की घात 2 बटे कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू दिया है बी कॉट थीटा तो वाई की जगह रख देंगे तो बी कॉट थीटा पूरे की घात 2 बटे बी वर्ग। अब ए कोसेक थीटा की घात 2 है तो उसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बटे स्क्वायर माइनस बी कॉट थीटा का स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर तो उसको लिखेंगे बी स्क्वायर कॉट वर्ग थीटा बटे बी स्क्वायर। और अंश और हर में स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर कैंसिल। तो मिला हमको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा तो हम पक्षांतर कर देंगे कॉट वर्ग थीटा का तो हमको 1 बराबर मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा की वैल्यू 1 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा की जगह हम कितना रख देंगे 1 जो हमारे दाएं पक्ष के बराबर है। अतः हम क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर है दायां पक्ष की। ये हमको सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हुआ।